उल्हासनगरमध्ये राजकीय केंद्रबिंदू हा कालानी परिवारच असतो। उल्हासनगरमध्ये कुठल्याही राजकीय घटना असो किंवा गुन्हेगारीची कुठल्या एखादी घटना असो, यामध्ये कालानी परिवाराशी संबंधित व्यक्तींशी त्याचा संबंध जोडला जातो। यामुळे उल्हासनगर शहरामध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि कालानी फॅमिली ज्या कुठल्या राजकीय पक्षात असतात, यांचे एकमेकांच्या विरोधात आरोप आणि प्रत्यारोप हे सातत्याने चालूच असतात। भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक राजेश वदरिया यांच्या मुलाने धीरेन यांनी ओमी कालानी यांच्या विरोधामध्ये 50 लाख रुपयाची खंडणी मागितली असला आरोप करून त्यांच्यावरती उल्हासनगर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। या घटनेबाबत माहिती देताना राजेश वदरिया यांनी सांगितले की कशा प्रकारे टीम ओमी कालानी यांनी त्यांच्या लेटर पॅड वरती त्यांनी निर्माण केलेल्या इमारतीच्या इथे वास्तव करण्यात आलेला आणि त्यांच्या दुकानदारांना कशा प्रकारे घाबरवण्याचा प्रयत्न केला है। मेरे परिवार के साथ में दूसरे मेंबरों की मिलके कृष्णा निवास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्लाट नंबर 19 एंड 20 नेहरू चौक उल्लासनगर 2, ये बिल्डिंग हम लोगों ने सेल्फ रीडेवलपमेंट मोड पे बनाई थी। ये बिल्डिंग बनाते समय पंचम कालानी महापौर ने उसके लिए कंप्लेन की थी, लेकिन क्योंकि हमारी बिल्डिंग लीगल थी तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमने 28/12/2021 को रिवाइज प्लान डाला। रिवाइज प्लान क्यों डाला कि नए UDCPR रूल्स आए, यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, जिसमें FSI बढ़ के मिली। 2 माले हम लोग और उठाना चाहते थे, तो हम लोगों ने कारपोरेशन में प्लान सबमिट किया, जिसके ऊपर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और महानगर पालिका को कहा कि इनका प्लान रिवाइज ना करें। कल लगभग दोपहर को 1-1:30 बजे इनका एक कोई आदमी आया था वहां पर कृष्णा निवास सोसाइटी पे, हरदासमल रेस्टोरेंट, धनलक्ष्मी लोन और साथ में दीपक लाइट हाउस, इन 3 दुकानदारों को उन्होंने एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये आपका इधर इधर दुकान है, ये जो बिल्डिंग है वो रेसिडेंशियल बननी चाहिए, कमर्शियल नहीं बन। इस समय पे जब भी वो लेटर दे रहे थे, उस समय पे मेरा बेटा धीरेन वदरिया वहां पर पहुंचा और इस बंदे से उन्होंने बात की कि आप ये पत्र कहाँ से लेके आए हो। तो उन्होंने कहा मैं टीम ओमी कालानी के कार्यालय से, ओमी कालानी ने मुझे ये पत्र देके भेजा है, आपके पिताजी को मैसेज दो कि ओमी कालानी को 50 लाख रुपए पहुंचाओ, नहीं तो आपकी बिल्डिंग तोड़वा दी जाएगी। इतना बोल के वो लड़का वहां से भाग गया। तो हम लोग उसी समय पे पुलिस स्टेशन गए। उस समय पे उन्होंने स्टेटमेंट लिया और मेरी एक एप्लीकेशन भी ली। फिर कल से लेकर आज तक हम लोग कई बार पुलिस स्टेशन पे चक्कर मार के आए, लेकिन FIR नहीं हुई। तो मैंने आज श्री रविंद्र चौहान जी को संपर्क किया, उनको पूरी मेरी व्यवस्था बताई और श्री आमदार कुमार आलानी जी को मैंने बात की। उनको मैंने एक कॉपी जो मैंने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को दी थी, उसकी एक कॉपी उनको दी थी और मैंने कहा था कि मुझे इंसाफ दिलाने में आप मेरी मदद करो। DCP साहब के पास कुमार आलानी जी और मैं और हमारे सोसाइटी के सभी सदस्य मेंबर्स कई लोग साथ में चले और हमने DCP साहब को बताया कि आज इस तरह से लिखत में लेटर देकर एक्सटॉर्शन मांगी जा रही है, ये हरासमेंट है। अगर उनको कंप्लेन करनी है तो महानगर पालिका खुली है, कोर्ट खुली है, आप वहां जाइए। मैं गलत हूं, मेरी बिल्डिंग गलत है, मेरे मेंबर्स ने गलत किया है तो हमें सजा दिलाइए। लेकिन इस तरह का एक्सटॉर्शन आज तक हमने नहीं सुना है कि कोई दुकानदारों को लेटर देके बोले कि तुम्हारी बिल्डिंग इलीगल है, ऐसा है, ये वैसा है, मैं तुम्हारे फेवर में बात कर रहा हूं। ये डराने की, ये धमकाने की, ये एक्सटॉर्शन की साजिश है और मेरे बेटे से उन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड की, जो अभी अभी FIR हमारी दाखिल हुई है और मेरा पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है कि पुलिस उसके ऊपर कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई करेगी। जो बंदा लेटर यहाँ पर लेके आया था वो CCTV में कहीं हुआ?
हाँ, वो सीसीटीवी की उसमें है। हरदासमल रेस्टोरेंट में जब भी वो गया था तो उसने वहां पर उनसे फोन पे भी बात की थी, तो वो सीसीटीवी की मेरे पास फुटेज है। उमेश कलानी यांनी राजकारणामध्ये आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केलेली आहे. म्हणूनच त्यांनी मागच्या वेळेस भाजपा मुक्त उल्हासनगर असे विधान केले होते. कदाचित याच विधानाचा भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यामध्ये उमेश कलानीच्या विरोधात आकस आहे. या झालेल्या घटनेच्या बद्दल माहिती देताना उमेश कलानी यांनी माध्यमांना सांगितले आणि पोलिसांना देखील आवाहन केले की जर माझ्यावर गुन्हा दाखल केला आहे तो मान्य आहे, परंतु जर मी चुकीचा असेल तरच मला अटक करावी, अन्यथा मी अटकपूर्व जामीन घेणार नाही असे त्यांनी पोलिसांना आवाहन केलेलं आहे. है कि पुलिस को कुछ ज़्यादा घाई थी कि बिना इन्वेस्टिगेशन किए उन्होंने मामला दर्ज किया है और ये पिछले एक हफ्ते में दूसरा खोटा मामला दर्ज किया है. इससे पहले हमारे ये बंगलों के प्रेमाइसेस में लोग आए हैं, हमारे लोगों को मारने की कोशिश की और हमारे ही लोगों के ऊपर 326 दाखिल किया है. तो ऐसे लगता है कि कहाँ ना कहाँ जो उल्लासनगर पुलिस स्टेशन है वो हमारे खिलाफ होके बैठी है और ये जो मामला है एकदम खोटा मामला है और सच्चाई जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगी. जी हाँ, लेटर हमने बिल्कुल दिया है बिल्डिंग वालों को और वो हमने एक अवेयरनेस का लेटर है. अगर आप वो लेटर पढ़ेंगे तो उसमें पहला शब्द ये है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू. और लगता है जिन्होंने एफआईआर दाखिल किया उनको अंग्रेज़ी नहीं आती होगी, तभी उन्होंने ये बोला है कि मैंने नोटिस भेजा है. वो कोई नोटिस नहीं है, वो एक इंटीमेशन लेटर है, तभी उस पर दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू करके हमने शब्द लिखा हुआ है पहले. और ये जो है ये एक इलीगल बिल्डिंग है जहाँ पे लोगों को कुछ और प्लान दिखाकर और कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उनको जगह बेची गई है, तो उनको हम अवेयरनेस कर रहे थे. बाकी जो भी सच्चाई है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाए. अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ना ही मैं बेल लूँगा इस मामले में, ना ही कुछ. पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन करना है. अगर उनको लगेगा मुझे अरेस्ट करना है तो मैं तैयार. या घटनेमध्ये उल्हासनगर मधील राजकीय वर्तुळामध्ये खळबळ तर माजलीच आहे, परंतु या सगळ्या बाबतीत पोलिसांवरती देखील दबाव निर्माण झालेला आहे. याबाबत जाहीर होत आहे, कारण राजेश वदरे यांनी माध्यमांशी बोलताना राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या नावाचा उल्लेख करून गुन्हा दाखल करण्यासाठी त्यांची मदत घेतल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. पोलिसांच्या पुढील तपासामध्ये हे माहीतच होईल की उमेश कलानी यांनी खंडणी मागितली आहे की नाही, आणि एका लेटर पॅडवरती खंडणी मागितली जाते हा एक वेगळाच प्रकार आहे. आणि उमेश कलानी यांच्या सहकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने त्यांच्या खंडणी मागितल्याचे बोलले जाते त्याचा पुरावा काय हे देखील तपासात निष्पन्न होणे अत्यंत गरजेचं आहे.